हेलो स्टूडेंट, हमने बीएससी के सिलेबस का बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस में क्या है कि अगर सपोज करिए कि हम जो है कोई भी सेट ले लें एक जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, उसमें रियल नंबर का अगर हम एक सेट लें, सेट ऑफ अ नंबर, हमने एक सेट लिया जिसमें क्या है, कुछ नंबर्स हैं सी डी 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इन नंबर्स को हम क्या करते, रो वाइज और कॉलम वाइज किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर अगर हम इनका अरेंजमेंट कर देंगे तो आपका क्या फॉर्म कर जाएगा, एक मैट्रिक्स फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, इनको अगर हम रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट इनका कर दें, जैसे 1 2 ये आपका 3 हो गया, यहाँ पे 4 5, ये 6 7 8 और ये 9। तो ये हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर इसका अरेंजमेंट कैसे कर दिया, रो वाइज और यहाँ पे ये कॉलम वाइज। तो ये आपका जो अरेंजमेंट फॉर्म हुआ इसको हम क्या बोल देंगे कि ये एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये भी 3 हैं। तो इसके अगर हम ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर इसका क्या बन जाता है, 3 क्रॉस 3 का बन जाता है। ठीक है, तो नंबर्स को अगर हम रो वाइज और कॉलम वाइज किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स या एरे के अंदर हम कॉलम और रो वाइज अरेंजमेंट कर देते हैं तो यही क्या बन जाता है, आपका एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी डिफिनीशंस की बात करते हैं कि इसकी डिफिनीशन हम कैसे लिखते हैं, तो डिफिनीशन ऑफ मैट्रिसेस में a set of m cross n numbers, ब्रैकेट में हम ले सकते हैं रियल हो या नंबर्स कैसे हो सकते हैं आपके, रियल और कॉम्प्लेक्स इज अरेंज in a rectangular box or array in row and column is said to be मैट्रिक्स। ठीक, अगर हम इसका कंपैक्ट फॉर्म लिखें, जो यहाँ पे हमने लिखा कि अगर ये नंबर्स को हम किसके फॉर्म में अरेंज करें, रो और कॉलम वाइज, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी नोटेशंस क्या लिखते हैं, A इक्वल टू में AIJ M क्रॉस N। M क्रॉस N क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस है। AIJ क्या है, इसमें एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए I क्या शो कर रहा है, ith रो को शो कर रहा है। J क्या शो करेगा, jth कॉलम को शो कर रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर हमको लिखना हो कि I इक्वल टू 1 है, J इज इक्वल टू भी क्या है, 1 है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू में मैट्रिक्स के अंदर A 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या है आपका, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो कंपैक्ट फॉर्म में अगर हम लिखें इस मैट्रिक्स को तो ये आपका A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगर इसकी, तो जो है जो अदर इसकी और भी नोटेशंस हैं, किसी भी एक मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम कुछ अदर नोटेशंस का भी यूज करते हैं। तो नोट करके हम लिख सकते हैं, नोटेशन ऑफ
मैट्रिक्स। तो जो इसकी फर्स्ट नोटेशन है वो क्या हम यूज करते हैं, एक आपका ये रेक्टेंगुलर बॉक्स भी हम यूज कर सकते हैं। ये आपका जो डबल बार होता है, इसके अंदर भी अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल बार्स। या सिंपल हम ब्रैकेट्स भी बना के इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सब नोटेशंस हैं किसके, मैट्रिक्स के। ये इस टाइप का मिला हो या आपको इस टाइप से मिले या इस टाइप से, तो यही आपके ये नोटेशंस हो जाएंगे किसके, मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स के अगर हम एग्जांपल में देखें तो सपोज हमने क्या किया कि एक मैट्रिक्स लिया, A इज इक्वल टू में A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n, A21, A22, A23 डॉट डॉट में A2n। अगर हम इसके आगे अब देखिए, यहां से लिख सकते हैं AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट AMN। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको नोटेशन में क्या लिखा है, इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही तो हमने अरेंजमेंट किया है। इसका ऑर्डर क्या है देखिए इसमें, तो इसका ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो रो क्रॉस कॉलम लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, M क्रॉस N। यहाँ पे देखिए जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये इनको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, उसमें जो है टू जो है क्या हो सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हम रख सकते हैं। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर दो जो है उसके डायगोनल्स होते हैं। अगर हम राइट लेफ्ट से लेंगे तो ये डायगोनल्स होगा, राइट से आएंगे तो आपका ये डायगोनल्स हो जाएगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे पूछे जाए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने उसके नंबर ऑफ रोज हैं और जितने उसके कॉलम्स हैं, वही उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, हमने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया कि लेट A इज इक्वल टू में 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका अगर आप ऑर्डर देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 का होगा। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो उसका अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना हो, तो जो उसका ऑर्डर है उनका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही उसके क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस की, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हमको मैट्रिसेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसको हम बोलते हैं रियल मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर जो है जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हों वो क्या हों, एक रियल नंबर्स होंगे, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, आपके पास एक रियल मैट्रिक्स बोल देंगे।
द मैट्रिक्स which have all elements is a real number is said to a real matrix. Aij belongs to R. यहाँ पे जो नंबर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, एक रियल होने चाहिए। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 ये आपका क्या है, एक 2 क्रॉस 2 का क्या है आपके पास, ये रियल मैट्रिक्स है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या होगा, अ मैट्रिक्स विच हैव ऑल द एलिमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी द कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के अंदर उसके सारे एलिमेंट्स किस सेट में बिलोंग करने चाहिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में, वही एलिमेंट्स वही मैट्रिक्स आपका क्या फॉर्म कर जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। इफ ऑल द elements of a matrix is complex, that is Aij belongs to C। यहाँ पे C क्या है आपका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है सेट है, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये जो आपका मैट्रिक्स फॉर्म करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसी को हम क्या बोल देंगे, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे इसमें a प्लस आई बी के टाइप का नंबर हो, i हो, 4i हो, यहाँ पे 6i हो, तो ये जो मैट्रिक्स आपका फॉर्म हुआ इसी को हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं अगर, तो पॉजिटिव मैट्रिक्स क्या होते हैं, थर्ड में देखते हैं। तो पॉजिटिव मैट्रिक्स, पॉजिटिव मैट्रिक्स, तो पॉजिटिव मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, पॉजिटिव हो। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 हो जाएंगे। ग्रेटर देन 0 वाले जितने भी मैट्रिक्स होंगे जिसके एलिमेंट्स सब के सब पॉजिटिव हों, उनकी वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक आपका पॉजिटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। अ मैट्रिक्स विच हैव ऑल एलिमेंट्स इज positive, that is Aij greater than 0 is said to be a positive matrix। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव मैट्रिक्स है तो इसमें निगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते, केवल हम कौन से नंबर्स लेंगे, जो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं सब क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे निगेटिव हो। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है आपका, एक टाइप का पॉजिटिव मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2। इसके नेक्स्ट अपोजिट अगर हम देखें तो हम यहाँ पे बना सकते हैं, एक आपके पास निगेटिव मैट्रिक्स होता है। निगेटिव मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जिसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो रो या कॉलम्स में, वो सब क्या हो, लेस देन 0 होने चाहिए। लेस देन 0 का मतलब ये है कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, एक निगेटिव नंबर्स होंगे, तो वो मैट्रिक्स क्या फॉर्म करेगा आपका, एक
निगेटिव एलिमेंट्स होंगे तो वो आपका जो मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा वो क्या बोलेंगे, हम उसको निगेटिव मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे -1, -2, -3, -4, ये सारे के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्या है, 0 से लेस हैं, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, एक आपका निगेटिव मैट्रिक्स फॉर्म कर जाएगा, जिसका ऑर्डर क्या है आपके पास 2 क्रॉस 2 है। नेक्स्ट मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो 5 नंबर पे आपका आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल हो जाए किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा आपका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। A इज इक्वल टू हमने जैसे लिया AIJ, इसका ऑर्डर क्या है M क्रॉस N का, M क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, N क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अगर ये नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ कॉलम दोनों अगर इक्वल बन जाएंगे तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा आपका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स के तो ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। एग्जाम्पल में इससे अगर हम समझते हैं, जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 9 और ये 10। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके पास टोटल कितनी रोज हैं, टोटल इसमें 3 रोज हैं और क्या है 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। तो इसका जो इसमें जो है नंबर ऑफ रोज क्या है वो कितनी है 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं वो भी है 3, तो दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स जो है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो मैट्रिक्स क्या फॉर्म कर जाएगा आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म कर जाएगा। हायर मैथमेटिक्स में हम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या जितने भी टाइप्स के मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे वो किस पे डिफाइंड होते हैं आपके, एक स्क्वायर मैट्रिक्स पर। अब अगर हम 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पे हमारा आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी द नल मैट्रिक्स। अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो 0 हो तो वो मैट्रिक्स क्या बनता है आपका, एक नल मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे हम लिखें तो A इज इक्वल टू में 0 0 0, तो ये आपका क्या है, एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, लेकिन इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं 0 हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स फॉर्म कर गया, एक नल मैट्रिक्स फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो रैंक होती है किसी भी नल मैट्रिक्स की वो ऑलवेज क्या होती है 1 होती है। तो रैंक ऑफ अ नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। तो किसी भी नल मैट्रिक्स की रैंक जब आप फाइंड करेंगे तो वो आपको ऑलवेज 1 मिलता है। यहाँ पे ये कंडीशन जरूरी है कि ये आपका जो मैट्रिक्स हो ये कैसा होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तब बाकी उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0 होना चाहिए, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाता है आपका नल मैट्रिक्स फॉर्म करता है।